नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। हथियार के बल पर लुटेरों ने 4 लाख के गहने लूटे। एक बदमाश को लोगों ने दबोचा, 2 फरार। लुटेरों की करतूत सीसीटीवी में कैद। हथियार के साथ घुसे 3 अपराधी। लुटेरों ने सेफ में रखे सोने चांदी के आभूषण लूटे। जमुई के गिद्धेश्वर जंगल से सुरक्षा बलों ने 5 किलो का केन बम और गैलन में विस्फोटक किया बरामद। जंगल की पहाड़ी पर छिपाकर रखा गया था विस्फोटक। लोहरदगा में किस्को इलाके में पीएलएफआई नक्सली संदीप भगत के घर से 5 राइफल बरामद। घर में नहीं था नक्सली संदीप भगत। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट केस मामले में मिली बड़ी जानकारी। एक नए मोबाइल नंबर से पार्सल वाले नंबर पर लगातार हो रही थी बात। प्रारंभिक जांच के बाद दिल्ली गई एनआईए की टीम। बगा में जमीन विवाद में 2 पट्टीदारों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। जमीन विवाद में 2 पट्टीदारों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। एक महिला समेत 3 लोग घायल। पटना के पटेल नगर में नाले में गिरा स्कॉर्पियो। बड़ी मुश्किल से चालक की बची जान। न्यूज 18 ने पहले ही किया था आगाह। देवघर में खस्सी चोरी कर भाग रहे 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। तीनों को ग्रामीणों ने घंटों पेड़ से बांधकर रखा। छपरा के खजौली गांव में रंगदारी नहीं देने पर ईंट भट्टा संचालक की गोली मारकर हत्या। नक्सलियों ने की थी रंगदारी की मांग। सासाराम में किन्नर को दिल दे बैठा युवक। परिवार वालों ने किया अलग करने की कोशिश। किन्नर बहू को देखकर बेहोश हुई सास। इलाके में शादी की हो रही है चर्चा। पटना सिटी के आलमगंज में अतिक्रमण हटाने गई टीम का लोगों ने किया विरोध। जमकर मचाया हंगामा। भभुआ में बाइक और कार में टक्कर। बाइक सवार घायल महिला ने जमकर किया हंगामा। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। गढ़वा में रेलवे ट्रैक पर 2 अलग अलग जगहों पर एक महिला और एक युवक का शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। दाऊदनगर में पुरानी रंजिश में चली गोली। एक युवक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के नाथनगर में बम विस्फोट। एक शख्स की इलाज के दौरान हुई मौत। छपरा के मशरक में प्रेम प्रसंग में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या। वैशाली के महुआ में बारिश में गिरा छत। मलबे में दबक कर एक महिला की मौत। नवगछिया के भवानीपुर में आसमानी बिजली की चपेट में आकर युवक की मौत। शेखपुरा में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत। विक्रमगंज के राजपुर में आसमानी बिजली से 10 साल के एक बच्चे की मौत। जहानाबाद के दरदा नदी में डूबकर एक युवक की मौत। गोपालगंज के दहीभत्ता गांव में भाई के सैलून में बैठे एक युवक की दबंग ग्राहकों ने की जमकर पिटाई। युवक के गले में गमछा लपेटकर घसीटा। सहरसा में लोगों ने हाथ में लिया कानून। चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। बेतिया में चाय दुकानदार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने ही प्रेमी संग मिलकर की थी हत्या। गोड्डा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला रिया की मौत। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। नालंदा में ठग गिरोह का मुख्य सरगना छोटू चौधरी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी। देवघर पुलिस ने जसीडीह थाना क्षेत्र में बाइक लूटकांड का किया खुलासा। 5 अपराधी गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। धनबाद के रांगाटांड रेलवे कॉलोनी में मिला लावारिश बैग। मोहल्ले में मचा हड़कंप। वैशाली के पटेढ़ी बिलसर में 4 कार्टन शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अरवल में 2 वाहनों से 4160 लीटर शराब बरामद। सुपौल के राघोपुर में एक ट्रक शराब जब्त। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। हाजीपुर में डकैती की योजना बनाते 4 हथियारबंद अपराधी गिरफ्तार। सिवान में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर 4 तस्कर गिरफ्तार। लाखों की चोरी का सामान भी बरामद। बांका के अमरपुर में लगातार दीवार काटकर हो रही सरकारी धान की चोरी। नरकटियागंज में ट्रैक्टर और पिकअप में आमने सामने टक्कर। पिकअप चालक घायल। हाजीपुर में 1 हफ्ते से लापता ऑटो चालक का कोई सुराग नहीं। पुलिस से मदद की गुहार। पटना का एनएमसीएच भारी बारिश में हुआ जलमग्न। मेडिसिन विभाग में घुसा पानी। कड़ी मशक्कत के बाद मोटर से हटाया गया पानी। भोजपुर के बड़हरा के करंजा गांव में गंगा नदी में उफान। कटाव की आशंका से ग्रामीण भयभीत। पटना में भारी बारिश के बाद बेऊर जेल में जल जमाव। समस्तीपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी। लोग घरों में कैद।
पटना में बुडको का आवासीय परिसर बारिश के बाद से जलमग्न। पटना के कई इलाकों में जल जमाव। पटना में डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास में भरा पानी। पटना में बारिश के बाद बिहार विधानमंडल जलमग्न। पटना का जीपीओ परिसर भी जलमग्न। हाथ में जूता लेकर ऑफिस जाते दिखे अधिकारी। पटना में बारिश के बाद डूबा इको पार्क। पटना में हुई बारिश के बाद बोरिंग रोड डूबा। पटना का महत्वपूर्ण सरकारी बिल्डिंग विश्वेश्वरैया भवन भी जलजमाव से संकट। पटना में जल जमाव से हालात हुए खतरनाक। सड़क के बगल में नाला होने से बढ़ी परेशानी। भारी बारिश के कारण पटना के वीआईपी इलाके बोर्ड कॉलोनी में भारी जलजमाव। पटना के राजवंशी नगर में भी जबरदस्त जल जमाव की स्थिति। पटना में राजेंद्र नगर में पानी ही पानी, सरकारी दफ्तर तालाब में तब्दील। पटना में जल जमाव के बाद नगर निगम आयुक्त सड़क पर निकले। पटना डीएम ने संप हाउस का लिया जायजा। पटना के पीर अली खां मार्ग में जल जमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहे स्थित पेट्रोल पंप की बड़ी लापरवाही, गाड़ी में भरा पानी मिला पेट्रोल। भारी बारिश से हाजीपुर सदर अस्पताल झील में तब्दील। पलामू के उटारी रोड प्रखंड में बारिश में उप मुखिया का कच्चा घर ध्वस्त। बिहार पर मानसून मेहरबान, मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन बारिश के दिए संकेत। आरा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं लोग। समस्तीपुर में लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। जमुई के खैरा इलाके में किऊल नदी पर बनने वाला पुलिस नहीं हुआ पूरा, पुलिया नदी की तेज धार पार करना मजबूरी। नवादा के मेस्कौर में आकाशीय बिजली से 2 किसानों की हुई मौत। मुजफ्फरपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 सहेलियां झुलसी। मुंगेर नगर निगम की बाढ़ बचाव की तैयारी, प्राथमिकता के आधार पर बन रही योजना। बाढ़ के घुसवरी प्रखंड के मुहाने नदी पर बना संपर्क पथ पानी में डूबा, रस्सी के सहारे चल रही नाव। कटिहार को देवकली और पेकाहा गांव तक जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य जारी, अप्रोच पथ नहीं होने से परेशानी। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड में बाढ़ से पुल ध्वस्त, चचेरी पुल के सहारे हजारों जिंदगियां। बेतिया में भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति, लोगों को हो रही परेशानी। सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र से लापता छात्र का मिला शव। नालंदा में प्रेम प्रसंग में दामाद की पीट कर हत्या। जहानाबाद के दरथा नदी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद। जमुई के बलियों के पास से पिकअप वैन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराई, 3 लोग घायल। लखीसराय में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 1 की मौत। बेतिया में अपराधी बेखौफ सरेआम एक युवक का मोबाइल छीनकर फरार। औरंगाबाद में शराब लदा ट्रक जब्त। किशनगंज में एक ट्रक शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बाढ़ में बाइक के धक्के से एक वृद्ध की मौत। सिवान में तेज रफ्तार पार्सल वैन अनियंत्रित होकर पोल से टकराई, 2 लोग घायल। पूर्णिया के जेवीआर प्लाजा में एटीएम चोरी की नाकाम कोशिश, चोर फरार। मधुबनी में हथियार समेत 2 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। छपरा में जमीन विवाद में टांगी से काटा गया महिला का हाथ। देवघर में आर्थिक तंगी में युवक ने लगाई फांसी। चतरा में बोलेरो और पिकअप वैन की आमने सामने टक्कर, पिकअप वैन के उड़े पर खच्चे। गिरिडीह के पौराया में जंगल से आए हाथियों ने घरों को तोड़कर अनाज किया चट। गुड्डा में पुलिस लाइन से गाड़ी चोरी कर भागा चोर, बिहार से ट्रेस कर पुलिस ने पकड़ा। खगड़े में पंचायत का तालिबानी चेहरा, युवक पर छेड़खानी के आरोप पर पंचायत ने कराई उठक बैठक। बिहार और झारखंड में साजिश के तहत हजारों लोगों का हुआ धर्म परिवर्तन, यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा। भभुआ के अखलासपुर पटिया गांव में लोन दिलाने के नाम पर ठगी। सुपौल के आवासीय परिसर में सिलेंडर विस्फोट, बाल बाल बचे घर के लोग। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गुमला के कुटाम चोहरू गांव में शराब के नशे में धुत पति ने की पत्नी की हत्या। गोड्डा के पड़ाया हाट में ग्रामीणों ने तस्करी कर ले जाए जा रहे 11 मवेशियों को पकड़ा। बोकारो में हरला रेलवे ट्रैक के पास से युवक का शव बरामद। कैमूर में रिश्ता शर्मसार, मां बाप ने महज चंद पैसों के लिए अपनी ही बेटी का किया सौदा।
छपरा के भेल्दी में शराब तस्करों की दादागिरी, ग्रामीणों को धमकाते हैं तस्कर। भागलपुर में सड़क हादसे में घायल ई रिक्शा चालक अनिमेश कुमार की इलाज के दौरान हुई मौत। शेखपुरा में बड़े पैमाने पर अवैध बालू से लदा ट्रक जब्त। सिवान में बाइक से आ रहे पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने कुचला। बाढ़ में आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट। सीतामढ़ी के चैनपुर घाट पर 9 दिन पहले नहाने के दौरान डूबे अजीत का मिला शव। भागलपुर के हबीबपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। सीतामढ़ी में भीषा गांव में एक अनियंत्रित ट्रक ने बिजली पोल से को मारी टक्कर। सीतामढ़ी के बिलसंड में पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने 288 लीटर स्पिरिट की बरामद, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। मुंगेर में हथियारों के अवैध निर्माण और सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा, भाई बहन मिलकर करते थे सप्लाई। समस्तीपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों तरफ से चली गोली। गढ़वा में जंगली भालू के हमले से 3 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। गोड्डा से पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने, पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हुआ चोर। कोडरमा में सोशल मीडिया पर फर्जी विदेशी युवती की आईडी बनाकर ठगी का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया के पसराहा में तालाब में डूबने से एक महिला की मौत। बाढ़ के हाथीदह थाना क्षेत्र में पुलिस के वेश में ये 2 बदमाशों ने ज्वेलर्स दुकान में की लूटपाट। शेखपुरा के बरबीघा में बाइक सवार ने एक राहगीर को मारी टक्कर। अब एसटीईटी पास सभी कैंडिडेट बनेंगे शिक्षक, आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 7वें चरण और उसके बाद की बहाली में दोनों सूची के अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी प्रवक्ताओं की बुलाई बैठक, पार्टी की रणनीति को बेहतर तरीके से रखने का टिप्स। राघोपुर के दियारा इलाके में कटाव प्रभावित से मिले तेजस्वी यादव, गंडक नदी की वजह से हो रहा है तेज कटाव। राघोपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा 2 से 3 महीने में गिरने जा रही नीतीश सरकार। बाढ़ के भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का बयान, कहा निराधार है तेजस्वी यादव का दावा, अटूट है एनडीए। तेजस्वी के दावे पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, नीतीश सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में। कुशवाहा का दावा, दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती है सरकार, 5 साल तक चलेगी नीतीश सरकार। देवघर एम्स की ओपीडी को शुरू करने को लेकर अब सियासत तेज, कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एम्स गेट के सामने धरना। मंत्री नीरज बबलू ने बीजेपी युवा मोर्चा के साथ मिलकर किया वृक्षारोपण। सिवान के पूर्व विधायक जगमातो देवी की मनाई गई 10वीं पुण्यतिथि, जेडीयू बीजेपी नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। शेखपुरा में आरजेडी विधायक विजय कुमार ने ग्रामीण विकास अभियंत्रण संगठन कार्यालय का किया निरीक्षण। रामगढ़ में रोजगार में प्राथमिकता देने के वादे पर रैयत परिवार ने आंदोलन लिया वापस। सासाराम में किसान संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, कृषि कानून को वापस लेने की मांग। अररिया में किसान संगठन ने किया प्रदर्शन। मनेर में संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोहरदगा में बीज लेने के लिए लैंपस में पहले जमा करना पड़ा है पैसा, 50% का अनुदान उठा सकेंगे किसान। सासाराम में मनरेगा मजदूरों को पशुपालन के लिए किया गया प्रेरित। रामगढ़ के सीसीएल के सौदा बी रेलवे साइडिंग, सौदा कॉलोनी और मार्केट के लोग प्रदूषण से परेशान। भागलपुर के समीक्षा भवन में डीएम ने की बैठक, कई अहम मसले पर लिया गया निर्णय। पूर्णिया के एसपी से मिला व्यवसायियों का प्रतिनिधि, सदर थाना पुलिस पर आरोपी मक्का चोर को बचाने का आरोप। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड अंतर्गत बड़के दुआ गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर। हजारीबाग में मानसून के आते ही सब्जियों के दाम आसमान पर। धनबाद में कचरा बना रोजगार का जरिया, कोरोना काल में लोगों ने शुरू किया कचरे का रोजगार। रांची के बेड़ू इलाके में किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी, मैसेज आया लेकिन नहीं मिला पैसा। रांची नगर निगम ने अधिकारियों से नहीं आने से पार्षद परेशान। जामताड़ा समाहरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक। पाकुड़ में नए अनुमंडल पदाधिकारी का जेएमएम कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बोकारो पर सदन में समीक्षा बैठक, लाभुकों के बीच कैंप लगाकर पशु पक्षियों का होगा वितरण। पलामू का सरकारी बस स्टैंड सालों से बदहाल। साहिबगंज के मंडरो प्रखंड में जन वितरण प्रणाली में अनियमितता की शिकायत।
गुमला में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया मिनी ट्रैक्टर। रांची के कांके स्थित नारी निकेतन स्नेहा श्रेय को करीब 3 साल से भुगतान पर रोक। शेखपुरा में महज 70 लाख रुपए हुआ बिजली बिल का भुगतान। लखीसराय में जिला विधिक संघ का चुनाव, अध्यक्ष पद के लिए कुल 5 प्रत्याशी मैदान में। पटना में फुटपाथ दुकानदारों का प्रदर्शन। सिमडेगा में बाल संरक्षण गृह का किया गया जीर्णोद्धार। सिमडेगा के ठेठे टांगर में महिलाएं अपने दम पर बदल रही तकदीर, वन उत्पाद की बिक्री ने संवारी किस्मत। औरंगाबाद के पैक्स अध्यक्षों का जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, सीएमआर का चावल जमा करने को लेकर विवाद। गढ़वा में सोन नदी पर पुल बनने का रास्ता साफ, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के बाद धरातल पर उतरेगी योजना। चास नगर निगम के वार्ड नंबर 29 के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित। कोडरमा के दलवा स्टेशन की खास पहचान, अप लाइन झारखंड तो डाउन लाइन में है बिहार, 5 कदमों के फासले पर बदल जाता है राज्य। जामताड़ा के शहरी इलाके में रेलवे ओवरब्रिज का काम लटका, रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने से लोगों को हो रही बड़ी परेशानी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कटिहार में जागरूकता दौड़ का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के मौके पर जहानाबाद में निकाली गई जन जागरूकता रैली। महुआ में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर पुलिस प्रशासन ने निकाली रैली। बगहा में नशा मुक्ति दिवस पर पुलिसकर्मियों ने ली शपथ। बेतिया में पुलिस ने नशा मुक्ति दिवस पर एसपी ने कार्यालय परिसर में किया वृक्षारोपण। पटना में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर चलाया गया जागरूकता अभियान। पटना सिटी के नशा मुक्ति केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्तिकरण दिवस पर सेमिनार। छपरा में अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्तिकरण दिवस पर एसपी कार्यालय में कार्यक्रम। किशनगंज पुलिस अब हाईटेक तरीके से सुलझाएगी लोगों की समस्या। किशनगंज में एसपी हर मंगलवार फरियादियों से करेंगे वर्चुअल संवाद, कार्यक्रम में थानाध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। गुमला के चैनपुर में दिव्यांग करमपाल लोहरा 3 साल से नार के जीवन जीने को मजबूर, सरकार से लगाई मदद की गुहार। धनबाद में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को 500 की जगह 65,000 का थमाया बिल। एक्टिव मोड में दिख रहा रांची नगर निगम, बिल्डिंग के वेस्ट मटेरियल फेंकने वालों पर गाज। मामले पर सुनवाई, जूनियर को प्रमोशन देने का आरोप। देवघर में जिम संचालकों ने पर्यटन और खेल मंत्री से की मुलाकात, सरकार से जिम खुलवाने की अपील। देवघर में अब घर तक पहुंचेगा बाबाधाम का प्रसाद, डाकपाल के नाम भेजना होगा मनी ऑर्डर। अंतर्राष्ट्रीय शूटर कोनिका को अभिनेता सोनू सूद की मदद, दिया जर्मन राइफल। सोनपुर में एक शादी समारोह में धनुष यज्ञ का आयोजन, दूल्हे ने धनुष तोड़ रचाई शादी। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 71वीं पुण्यतिथि पर बिहटा के सीताराम आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। रामगढ़ के किसान की केले की खेती से बदल रही तकदीर, अब तक 50,000 का हुआ मुनाफा। गोड्डा के सैदापुर पंचायत भवन में वैक्सीनेशन टीम नहीं पहुंची, वापस लौटे ग्रामीण। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन शुरू, जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। हजारीबाग में वीकेंड लॉकडाउन का नहीं दिखा असर, शाम 5 बजे के बाद भी खुली रही दुकानें। नवादा के सेंट जोसेफ स्कूल स्थित वैक्सीनेशन केंद्र पर भारी लापरवाही, खुले में पड़ा है मेडिकल वेस्ट। दुमका के नगर थाना गेट के समीप जिला परिवहन विभाग ने चलाया मास्क और हेलमेट जांच अभियान। बोकारो में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए डीसी राजेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक, हर दिन 14,000 टीकाकरण करने का निर्देश। लखीसराय सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की किल्लत, जिम्मेवार अधिकारी बेपरवाह। रांची की थोक मंडी पंडरा बाजार समिति में प्रशासनिक गाइडलाइंस के खुलेआम धज्जियां, शाम 4 बजे के बाद खुली रहती हैं दुकानें। सासाराम अनुमंडल अस्पताल में नन कोविड वर्क फिर से शुरू, जल्द शुरू होगा आईसीयू। छपरा में स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल, अस्पतालों में नहीं है डॉक्टर। दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में कचरों का लगा है अंबार, दुर्गंध से जीना हुआ मुहाल। गिरिडीह में 1 साल की बच्ची के पेट में निकला 1.25 किलो का भ्रूण, डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन। किशनगंज में वैक्सीनेशन को लेकर हौसले की तस्वीर, वैक्सीनेशन के लिए नाव पर स्वास्थ्यकर्मी। कोरोना टीकाकरण में पटना ने बनाया कीर्तिमान, देश के टॉप 8 शहरों में हुआ शामिल। कटिहार में जेडीयू ने चलाया विशेष वैक्सीनेशन अभियान, वैक्सीनेशन कैंप का किया गया आयोजन। शेखपुरा में कोविड वैक्सीन खत्म होने के कारण वैक्सीनेशन का काम बंद, सिविल सर्जन का दावा 2 दिनों में उपलब्ध हो जाएगा वैक्सीन।
भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में मास्क चेकिंग के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस वालों से उलझा बाइक सवार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।